आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या आपकी शादी हो चुकी है और आप शादी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और क्या रहेगी प्रक्रिया, चलिए बात करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं आप ऑनलाइन लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ। नए हैं, आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के साथ अगर कोई परेशानी है, कुछ सवाल पूछना चाहें, आप कमेंट बॉक्स पे भी आपके सवाल मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। चलिए बात करते हैं कि अगर आप करना चाहते हैं या आपने ऑलरेडी शादी कर ली है, शादी का रजिस्ट्रेशन यानी मैरिज सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और उसका क्या है प्रोसीजर। आपके जो कंसर्न्ड एरिया है वहां पे आप जाएं, मैरिज रजिस्ट्रार होगा उनके ऑफिस में, या ऑनलाइन अगर प्रोसीजर है तो आप ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, या इस फॉर्म को मेमोरेंडम ऑफ मैरिज भी कहते हैं। इसमें दोनों के साइन होंगे। पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद, आपकी डिटेल्स भरने के बाद पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ दोनों के साइन होंगे। या कोर्ट मैरिज करने वाले हैं तो ब्राइड या ग्रूम, लड़का लड़की के साइन होंगे। दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे वो क्या लगेंगे। सबसे पहला बर्थ का प्रूफ, यानी जन्म से संबंधित प्रूफ। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र, अगर आप लड़के हैं तो आपकी उम्र 21 साल के ऊपर होनी चाहिए, और अगर आप लड़की हैं तो आप 18 साल से ऊपर की उम्र रखने चाहिए, तभी आप परमिटेड हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए भी। और अगर फ्रेश कोर्ट मैरिज स्पेशल लॉ में करना चाहें, स्पेशल मैरिज एक्ट में करना चाहें तो भी, मतलब एज प्रूफ लगेगा, डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ये बहुत जरूरी है। अब जो डॉक्यूमेंट है वो किस फॉर्म पे होगा, या कि आप 10th क्लास की मार्कशीट लगा दें, या बर्थ सर्टिफिकेट लगा दें, या पासपोर्ट। इसके अलावा कुछ आप देंगे शायद वो कंसीडर ना करें। मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट होती है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, आप वो दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इन तीन में से कोई एक है तो आपका काम चल जाएगा। दूसरा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो क्या है, रेसिडेंशियल प्रूफ। क्यों? एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जगह पे आप रह रहे हैं वहीं आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो रेसिडेंस प्रूफ जो हस्बैंड और वाइफ का है या ब्राइड और ग्रूम का है, अगर नई शादी, फ्रेश शादी करना चाहते हैं तो वो क्या देंगे, राशन कार्ड या कि आधार कार्ड या इलेक्टोरल वोटर कार्ड, जो हमारा वोटर आईडी कार्ड होता है ना वो, या पैन कार्ड में तो एड्रेस नहीं होता बट वो आईडी कार्ड के लिए आप दे सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर कंप्लीट एड्रेस है, या कोई और टेलीफोन बिल वगैरह अगर आपके जुरिडिक्शन में कंसीडर करें तो आप ये डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ज्यादातर अगर आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड है तो उससे आपका काम हो जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी किसकी, लड़का लड़की दोनों की। कितनी लगेगी, एटलीस्ट 5-6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोग रख लें। मैरिज अगर आपने कर ली है और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो मैरिज का इनविटेशन कार्ड और वेडिंग फोटोग्राफ, शादी के समय की जो फोटो होती है क्लियर, जहां पे आप मंगलसूत्र पहना रहे हैं या फेरे ले रहे हैं या दोनों साथ में एक स्टेज पे, तो ये फोटोग्राफ्स भी आपको साथ में लेके जानी है। एक और जरूरी बात कि आपकी शादी कहां और कैसे हुई उसका भी आपका सर्टिफिकेट लग सकता है। कई बार प्रीस्ट का सर्टिफिकेट लगता है या काजी का सर्टिफिकेट लगता है। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में जा रहे हैं, फ्रेश मैरिज है तो इसकी जरूरत नहीं है, अदरवाइज केवल मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप जाएं तब इसकी जरूरत है। फीस कितनी लगती है, जो सरकारी फीस है वो तो 100 रुपए और 150 रुपए स्पेशल मैरिज एक्ट में लगती है। कम ज्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है अलग अलग एरिया के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से। बाकी अगर आप फ्रेश मैरिज कर रहे हैं तो 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होती है आपकी शादी रजिस्ट्रेशन के लिए, और अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में फ्रेश मैरिज कर रहे हैं तो 150 रुपए आपकी प्रिस्क्राइब फीस होती है। आपका एजेंट या लॉयर आपको अलग चार्ज कर सकता है, ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, आप देख लीजिए। लेकिन खुद से करेंगे तो मैंने आपको सरकारी जो फीस है वो मैंने आपको बता दी। जो पार्टीज हैं उनका एफिडेविट भी लगता है, शपथ पत्र लगता है कि वो सारी चीजें सही कह रहे हैं और वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब जहां पर आप किसी सगे रिश्ते में नहीं है, इन सारी चीजों का आप एफिडेविट देते हैं। दोनों में ही, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी आपको देना पड़ता है, और अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट गवर्न कर रहे हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में फ्रेश कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो भी आपको एफिडेविट देना पड़ता है। कई बार अगर आपका तलाक हो गया है और आप दूसरी शादी कर रहे हैं, या आपका पति या पत्नी अब है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, डेथ हो गई उनकी, तो क्या होगा, आपको डाइवोर्स का डिक्री या जजमेंट देना पड़ेगा, ओरिजिनल या सर्टिफाइड कॉपी। दूसरा, अगर किसी की डेथ हो गई है तो वहां पर डेथ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ सकता है, या एनलमेंट के केस में एनलमेंट ऑफ डिक्री का जो कोर्ट का ऑर्डर है वो आपको सबमिट करना पड़ सकता है। तो ये जरूरी है, आपका स्टेटस बताएगा विडो विडोवर का, या आपने तलाक लिया, डाइवोर्स या डाइवोर्सी का आपका स्टेटस बताएगा।
तो जो हिंदू लॉ है वो किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये हिंदूज के ऊपर, जैन के ऊपर, बुद्धिस्ट के ऊपर और सिख के ऊपर होगा। बाकी सारे जितने भी अलग अगर किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में अपनी शादी और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एफिडेविट के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेशनैलिटी के बारे में भी कई बार प्रश्न चिन्ह होता है तो वो आपके डॉक्यूमेंट से ही प्रूफ हो जाता है। अगर फिर भी आपकी शादी नहीं होती है और अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको क्या करना है, जो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिस भी जिले में आप रहते हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाएं और उसकी अपील कर सकते हैं। यह भी आपके पास कानूनी प्रावधान है। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट प्रक्रिया के बारे में बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऑनलाइन लीगल एडवाइस। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे बात कर सकते हैं। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आप हमेशा मुझे देते हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद।